मेथड करे हैं। चाय पिला दे भाई। मेरा पासवर्ड क्या? हाँ जी बेटा, देखो जी हमने दो मेथड पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने सब्स्टिट्यूशन, एक पढ़ा था हमने एलिमिनेशन। ज़्यादातर हम जो है एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं सोल्व करने के लिए। एक और मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो 5th एक्सरसाइज में है, बट हम उसे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम इक्वेशंस की कंडीशन पे ध्यान रखेंगे। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, ये कंडीशंस हैं, ये कंसेप्ट है कंडीशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लो दो इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस को ध्यान रखना है। पहला कि शुरू से बताना। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कुछ कंडीशंस होती है लीनियर इक्वेशन की, वो कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। मतलब आप दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर पाओगे और एक्स और वाई की एक ही आएगी, वैल्यू एक ही आएगी। अगर इक्वल नहीं आती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब आप सोल्व कर पाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे और एक्स और वाई की वैल्यू एक ही आएगी। दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और ये भी बोलते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट। ये लीनियर इक्वेशन है, जब भी ये इक्वेशन आती है इनसे ग्राफ पे बनाएंगे तो लाइन बनेगी और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। दूसरा कंसेप्ट इसमें। तीसरा होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंस। आपको पूछ सकता है कि आपके पास दो इक्वेशन दे रखी होंगी, आपको पूछा होगा कि बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, बताओ कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, बताओ कि कंसिस्टेंस है या नहीं कर रही। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है बेटा आपसे। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप सीधा कह देंगे कि लाइंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आप सोल्व तब भी नहीं कर पाओगे, आप सोल्व नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्ट बोल दोगे कि लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे वो अभी आपने मुझसे पूछा था ना, दोनों तरफ जीरो आ रहा था, जो अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था दोनों तरफ जीरो आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये सोल्व नहीं होती, ऐसी इक्वेशन सोल्व नहीं होती, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनी हुई है, दैट इज व्हाट कोइंसिडेंट लाइन। तीसरा, आप इसको ये भी बोल सकते हैं कंसिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंस। और तीसरी कंडीशन आती है कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर आ जाए बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो आप कह देंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्व नहीं होंगी लाइंस, आप उनको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। जब हम उनका ग्राफ बनाएंगे तो दो जो लाइन है, ये दोनों लाइन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होगी। इसे बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग दिस एंड दिस। आपको बताना है कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, आपको ये बताना है। क्लियर है?
किसको कंपेयर करके, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब ज़रा चेक करो, हमने ये कंडीशन लिखवाई थी आप लोगों को, हमने ये कंडीशन लिखवाई थी A1/A2 B1/B2 निकाल के। तो देखो कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी है 3.2, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ही देख लो। इक्वेशन क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 7x + 6y = 0। अब दोनों इक्वेशन से ये वैल्यूज निकालोगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो आपने लिखा A1 जो x का कोफिशिएंट होता है, x के साथ नंबर क्या है बेटा 5, ये A1 हो गया। पहली इक्वेशन में A1 B1 C1 आता है, दूसरी इक्वेशन से A2 B2 C2 आता है। तो B1 हो गया हमारा पहली इक्वेशन में -4 और C1 हो गया बेटा 8। ऐसी दूसरी इक्वेशन ली, इससे आपने निकाला A2 7, B2 6 और C2 कितना है -9। कोई डाउट किसी को? फिर आप निकालेंगे A1/A2। A1 है 5, A2 है 7। फिर आप निकालेंगे B1/B2 -4/6 यानी कि -2/3। फिर आप निकालेंगे C1/C2 8/-9 यानी कि -8/9। पहले आप इन दोनों को चेक करोगे, आर दे इक्वल और नॉट। अब देखो A1/A2 और B1/B2 की जो वैल्यूज़ हैं दोनों अलग अलग आ रही हैं। A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका मतलब A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, B1/B2 के। इक्वल नहीं है तो कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। हाँ, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो इसका हम कह देंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लाइन एक पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है जी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन्हीं को कंपेयर करना है और आपको बताना है कंसिस्टेंस है या नहीं है, कंसिस्टेंस है या नहीं है। मैं सेकंड वाला पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इक्वेशन क्या है बेटा, अब 2x - 3y = और पहली इक्वेशन 6y = 9। देखा जी, A1 लिखा हमने 2 आया, B1 लिखा हमने -3 आया, C1 कितना होगा -8, क्योंकि 8 हमारा RHS में हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो C1 कितना होगा बेटा -8। ये चीज़ क्लियर है सबको? बाकी बच्चे सबको क्लियर है? A2 है हमारा 4, B2 है हमारा -6 और C2 कितना है बेटा -9। हमने पहले निकाला A1/A2 यानी कि 2/4 सोल्व करके 1/2 आया। B1/B2 -3/-6 ये भी सोल्व करके कितना आया 1/2। C1/C2 निकाला -8/-9 सोल्व करके 8/9 आएगा। तो आप देख लो ये दोनों तो इक्वल हैं। A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, C1/C2। ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी, ये वाली। तो दैट इज व्हाट, इनकंसिस्टेंस। कोई डाउट? थर्ड वाला ग्राफ से सोल्व करना है।
मैं ग्राफ वाला मेथड अभी नहीं बता रहा, मैं अभी आपको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये अपना है, अरे यार कहाँ है, और ये ध्यान रखना कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाले के की वैल्यू वाले, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक एक दो दो नंबर में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा, ये सेकंड क्वेश्चन जो है इस तरह के, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए जी, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, ये मेथड तभी लगाएंगे जब आपको एग्जाम में कहा है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो। अदरवाइज इस मेथड को करना मत, बहुत लेंथी मेथड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। रख दिया, क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। ये वाला बता रहा हूँ, फोर्थ वाला, 3.4 फर्स्ट का 4 पॉइंट एक्स 5 ही लिखा हुआ है, देख ढंग से हैं, क्या लिखा हुआ है? सार्थक, देखो इस मेथड में हमें क्या करना है, एक तो खास तौर से ध्यान रखना है, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट्स को ध्यान से देखो, या तो ये दोनों कांस्टेंट हमारे आरएचएस में होने चाहिए या दोनों कांस्टेंट एलएचएस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कांस्टेंट हमारा आरएचएस में एक एलएचएस में है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट या तो दोनों आरएचएस में होने चाहिए या दोनों के दोनों कांस्टेंट कहाँ होने चाहिए? एलएचएस में। फिलहाल दोनों कांस्टेंट कहाँ पे हैं? एलएचएस में, आरएचएस में? एलएचएस में। तो देखो जी, ए लिखेंगे, ए हो गया हमारा 1, पहली इक्वेशन में होता है। बी A1 B1 हमारा पहली इक्वेशन y के साथ कितना है? -3, और C1 हो गया हमारा -7। अगर एलएचएस में, अगर ये उधर होता तो +7 होता, मतलब इक्वेशन अगर कुछ इस तरीके से होती तो मैं इसको 7 लिखता। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। A2 हो गया 3, B2 कितना है हमारा? -3, और C2 फिलहाल कितना है? C2 हमारा -15। अगर इक्वेशन ऐसे होती तो मैं क्या लेता? इसको 15 लेता, ठीक है। तो मैं इसको 7 लेता और इसको क्या लेता? 15 लेता। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अभी। आपको बस थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप लिखेंगे x y 1 प्लस का या माइनस का, या तो 1 लिखा जाता है या -1। मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो 1 लिखा जाता है या -1 लिखा जाता है। सर अपनी मर्जी से कुछ ना, वही चीज बता रहा हूं। अगर कांस्टेंट दोनों हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है तो प्लस का 1। अगर ये दोनों हमारे एलएचएस में है तो प्लस का 1। अगर कांस्टेंट उधर होते, मतलब 7 और 15 होते, तो मैं लगाता -1 कांस्टेंट के हिसाब से। अगर दोनों कांस्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना है, अगर दोनों कांस्टेंट एलएचएस में है तो प्लस का 1 आएगा। अगर दोनों कांस्टेंट आरएचएस में है तो क्या आएगा? -1 आएगा। क्लियर है बेटा? तो फिलहाल हम प्लस का 1 लेंगे बिकॉज दोनों कांस्टेंट हमारे एलएचएस में।
ठीक है। अब आप यहां लिखेंगे, देखो जी अल्फाबेट्स की पोजीशन क्या होती है, ए की पोजीशन क्या होती है 1, बी की पोजीशन क्या होती है 2 और सी की पोजीशन क्या होती है 3, ए बी सी यही होती है ना। अब 23-12 ध्यान रख लो, 2 स्टैंड फॉर बी, सी ए बी, इस वर्ड को ध्यान रख लो। 23-12, 23-12, अगर आप ये ध्यान रखोगे तो यहां दिक्कत नहीं आएगी। 23-12, these are the position of alphabets, 2 for B, 3 for C, 1 for A and 2 for B। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे B, फिर C, फिर A, फिर B, अगेन B, C, A, B। कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है बेटा सबको? सर हमने 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि ये B1 B2 होता है, ये C1 C2 होता है, ये A1 A2 होता है, ये B1 B2 होता है, इसीलिए 2 बार लिखा। क्लियर? सर एक्स वाई और 1। अभी एक्स वाई 1 तो ऐसे ही रहेंगे वो। फिर अगेन एक्स वाई 1, यहां पे B1 और B2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू कितनी है बेटा देखो -3, फिर B2 की वैल्यू भी कितनी है -3, फिर C1 C2 की वैल्यू -7 -15, फिर A1 A2 की वैल्यू 1 3, फिर B1 B2 की वैल्यू -3 -3। कोई डाउट? क्लियर है बेटा सबको ये? अब आप क्या लिखेंगे x और उसके नीचे ये डाल देंगे चारों, x के नीचे ये चारों डाल दोगे, -3 -7 -3 -15, बीच में आएगा इक्वल टू का साइन, फिर आप लिखोगे y और y के नीचे ये चारों डाल दोगे। ये क्लियर है? क्लियर है जी सबको? एंड देन हमारा क्या रह गया बेटा, ये 1 वो लिखा और उसके नीचे ये चारों डाल दिए। किसी को कोई डाउट? पक्का सबको क्लियर है? मेहुल? चलो जी, अब आप क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले। -3 को -15 से मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा बेटा 45। क्लियर है? फिर आता बीच में माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 21। कोई डाउट? y अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 21, फिर आया माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई -15, तो -15 लिख देंगे ब्रैकेट लगा के। कोई डाउट? 1 अपॉन इसको इससे -3 माइनस इसको इससे -9। कोई डाउट? यहां सोल्व करके आया 24 -21 + 15 -3 + 9, y के नीचे आया -6 1/6। ऐसे सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे पहले और इन दोनों को भी इक्वल रख लेंगे।
ये 24 इधर चला जाएगा तो x आएगा 24/6। y आ गया, ये उधर चला गया ऊपर -6/6। x4, y आया हमारा -1। कोई डाउट किसी को इसमें? सबको क्लियर है जी? यस सर। नोट करो इसे, ये सारे पार्ट कर लेना इसके। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए और बी की वैल्यू निकालनी है अगर इस इक्वेशन के क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x + 3y = what? 7। a - bx a + by कितना आ गया? माइनस। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड a एंड b इफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या है इसके? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए मैंने कंडीशन लिखवाई थी आपको, क्या? ये वाली, ये कंडीशन है किसकी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। तो हम इसको यूज करेंगे जी। ठीक है, सबसे पहले हम a1 b1 c1 निकालेंगे। a1 पहली इक्वेशन में हो गया 2, b1 पहली इक्वेशन में हो गया 3, c1 कांस्टेंट है, RHS में है देख लो, तो 7 ले लिया, RHS में रखा मैंने उसे। a2 दूसरी इक्वेशन में ये है a - b, b2 a + b। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी कांस्टेंट किधर है? RHS में, तो मैंने उसको भी कहाँ रखा? RHS में। तो दोनों कांस्टेंट यहाँ होने चाहिए, या तो दोनों RHS में, या दोनों के दोनों कहाँ होने चाहिए बेटा? LHS में। यहाँ किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है? पहली इक्वेशन जो है वहां से आपने ये a1 लिया, ये b1, ये c1 लिया। c1 का ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट है RHS में है, तो मैंने RHS में दिया c1 को, मैं लेफ्ट साइड में नहीं लिया। मतलब ये 7 है, मैं इधर ला के -7 नहीं करा, ना ही मैं इसको उधर लाया। तो मैंने क्या करा, इसको 7 ले लिया c1 को, और ये c2 ले लिया एज इट इज। और दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों RHS में। क्लियर है? अब क्या है? 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंडीशन क्या थी हमारी? a1/a2 b1/b2, ये तीनों इक्वल होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये तीनों इक्वल होंगे, मैंने लिखवाया था आपको पहले ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस में। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते, a1 की वैल्यू रखी 2, a2 की वैल्यू रख दी a - b, b1 3, a + b 7, 3a + b -2। ठीक है, दो को एक साथ ले लेता हूँ, मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। और मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। मैं इन दोनों को भी एक साथ ले सकता था, मर्जी है, कोई भी दो एक साथ ले लो। मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को लिया। यहाँ पे आपने सोल्व करा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको इससे करा 3a, 3 को करा पहले मैंने 3a - 3b, और इधर से इसको करा 2a + 2b। 3a इसको मैं इधर ले आया -2a, और ये उधर लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे 2b चल रहा है, 3b उधर चला गया, प्लस का 3b हो गया। तो a आ गया हमारा किसके इक्वल बेटा? 5b के इक्वल। कोई डाउट यहाँ पे? सिमिलर वे में हमने इनको सोल्व करा, इसको करा इससे 3 को करा 9a, 3 को p से करा 3b,
-6 और फिर इसको इससे करा दोनों से 7a + 7b, ये इधर ला रहा हूँ, ये भी इधर, दोनों को इधर ला रहा हूँ। 9a + 3b - 6 - 7a - 7b = 0। 9a में से 7a चला गया, कितना आया बेटा 2a। 3b में से 7b जाएगा तो माइनस का 4b और -6 = 0। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे फ्रॉम 1। a की वैल्यू 5 भी रखता हूँ, 2 × 5b - 4b और 6 उधर ला गया, = 6। 10b - 4b 6 के, 6b आया 6 के, तो b आया 6/6 करके कितना आया 1। b की वैल्यू 1 आ गई, इसे पुट कर देते हम फर्स्ट में यहाँ पे, तो a आ गया 5 × 1 5, तो a 5 और b आया 1 के इक्वल। कोई डाउट? होमवर्क में है एक ये वाला क्वेश्चन आपकी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd और 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1st एंड क्वेश्चन नंबर 2nd। ये आपके होमवर्क में है, ये होमवर्क कर लीजिएगा आप, ठीक है।